स्वागत है आपका अपने ही चैनल लर्न इंग्लिश विथ स्टोरी में, जहां आपके लिए नई नई कहानियां मिलता है जिससे आप इंग्लिश सीखते हैं, बोलते हैं, अपनी नॉलेज और विजडम भी बढ़ाते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने और बोलने का। इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दे। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और अपना इंग्लिश इंप्रूव करते रहिए कहानी सुनकर। चलिए देखते हैं आज की बहुत अच्छी कहानी है पिकॉक और क्रेन का। क्रेन ये सारस पक्षी होता है, दोनों के बीच बातचीत हो रहा है, उसी के बीच का ये कहानी है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत सारे इसमें कन्वर्सेशन है, काफी अच्छा कहानी है। इंग्लिश कन्वर्सेशन है जिससे आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस होगा। बहुत सारे वर्ड और सेंटेंस मिलेंगे जिससे आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में काफी हेल्पफुल होगा। चलिए कहानी देखते हैं क्या आज का। द पिकॉक एंड द क्रेन। पिकॉक मीन्स मोर एंड क्रेन मीन्स सारस पक्षी होता है, मोर की तरह काफी बड़ा पक्षी होता है। द पिकॉक एंड द मोर, मोर और सारस पक्षी की कन्वर्सेशन है। आगे देखते क्या है। अ पिकॉक एक मोर, वाज था, भेरी बहुत, वेन वेन मीन्स होता है घमंडी, एक मोर था बहुत घमंडी। ही ऑलवेज वह हमेशा, बोस्टेड बखान करता या गुणगान करता, अबाउट के बारे में, हिज ब्यूटीफुल अपने सुंदरता, लुक्स रूप के बारे में, वह हमेशा अपने सुंदर रूप का गुणगान करता। एवरी डे प्रत्येक दिन। ही वुड गो वह जाता, वुड का प्रयोग पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। ही वुड गो वह जाता, टू द बैंक के किनारे, ऑफ ए रिवर प्रत्येक दिन वह नदी के किनारे जाता। ही वुड स्टैंड वह खड़ा होता, देयर का यहाँ मीनिंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है। ही वुड स्टैंड देयर वह वहाँ खड़ा होता। एंड एडमायर प्रशंसा करता। हिज ऑन अपना, रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब, इन द वाटर पानी में, वह वहाँ खड़ा होता और अपने प्रतिबिंब का पानी में देखकर प्रशंसा करता। एक मोर था, वो बहुत घमंडी था, वो हमेशा अपने रूप का गुणगान करता। प्रत्येक दिन वह नदी के किनारे जाता, वह वहाँ जाकर खड़ा हो जाता, अपने पानी में प्रतिबिंब को देखकर अपना गुणगान करता, प्रशंसा करता। ही वुड से, वुड का यहाँ यूज हुआ है, वुड पॉसिबिलिटी के लिए होता है, वो ऐसा करता, वो ऐसा कहता। अगर पास्ट में भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ हम यूज करते हैं, फ्यूचर में भी वुड का यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में। कोई चीज का अगर पॉसिबिलिटी हो वहाँ वुड होता है। ही वुड से वह कहता, जस्ट केवल, लुक एट देखो, माई टेल केवल मेरे पूछ देखो, जस्ट केवल, लुक एट देखो, माई टेल केवल मेरा पूछ देखो, लुक एट देखो, द कलर्स रंगों को, इन में माई फेदर्स मेरे पंखों में, देखो रंगों को मेरे पंखों में, लुक एट मी मुझे देखो। आई मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, बी होना मुझे अवश्य होना चाहिए। द मोस्ट सबसे अधिक, ब्यूटीफुल सुंदर मुझे अवश्य होना चाहिए सबसे सुंदर। बर्ड पंछी, इन द वर्ल्ड संसार में, मुझे अवश्य संसार में सबसे सुंदर पक्षी होना चाहिए। क्या हुआ कि मोर नदी किनारे अपना प्रतिबिंब देखता पानी में और कहता, मेरे पूंछ को देखो, मेरे रंगों को देखो, मेरे पंखों में मुझे देखो, मुझे संसार का सबसे सुंदर पक्षी होना चाहिए। वन डे एक दिन, द पिकॉक मोर शॉ देखा, अ क्रेन सारस, ऑन द बैंक किनारे, एक दिन मोर ने सारस को देखा किनारे पर। ही लुक्ड एट वह देखा उसे, इट उसे, वह देखा उसे, एंड टर्न घूम गया, घुमा लिया, हिज फेस अपना चेहरा, अवे यहाँ टर्न अवे होता है या गो अवे, फ्लाई अवे में अवे लगाते हैं, घुमा लिया अपना चेहरा। एक दिन मोर ने किनारे पर सारस को देखा और देखकर अपना चेहरा घुमा लिया। देन ही रूडली वह अभद्र तरीका से, शेड कहा, टू द क्रेन सारस को, वह अभद्र तरीके से सारस को कहा। व्हाट अ कलरलेस क्या बिना रंगों का चिड़िया पंछी, यू आर तुम हो, क्या बिना रंगों का चिड़िया तुम हो, तुम कितने बेरंग चिड़िया हो। इसका वजह कितने यहाँ हम लगा सकते हैं व्हाट के लिए, तुम क्या बेरंग चिड़िया हो या तुम कितने बेरंग चिड़िया हो। योर फेदर्स तुम्हारा पंख, लुक दिखता है, शो प्लेन सादा, एंड डल उदासीन तुम्हारा पंख दिखता है सादा और उदासीन। क्या हुआ कि किनारे पर एक दिन पिकॉक ने, मोर ने सारस पक्षी को देखा, उसे देखकर अपना मुंह घुमा लिया और फिर अभद्र तरीके से सारस को कहा, तुम कितना रंगहीन पक्षी हो, तुम्हारा पंख कितना सादा और उदास दिखता है। द क्रेन शेड सारस ने कहा, योर फेदर्स तुम्हारा पंख, श्योरली ब्यूटीफुल निश्चित रूप से सुंदर है, एंड माइन आर नॉट और मेरा नहीं। तब इस पर सारस ने कहा कि तुम्हारा पंख निश्चित रूप से सुंदर है और मेरा नहीं। बट सो व्हाट मगर इसलिए क्या नहीं होगा, मगर इससे क्या,
विथ योर फेदर्स, तुम अपने पंखों के साथ, यू कैन नॉट फ्लाई, नहीं उड़ सकते, वेरी हाई, बहुत ऊंचा, तुम अपने पंखों के साथ बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकते, वाइल, जबकि माई फेदर्स, मेरा पंख, कैन कैरी, ढो सकता है, ले जा सकता है, मी, मुझे, हाई, ऊंचा, अप, बहुत ऊंचा, इन द स्काई, लेकिन मेरा फेदर ले जा सकता है मुझे आकाश में बहुत ऊंचा। जब मोर ने सारस को कहा कि तुम्हारा पंख सादा और उदास है, सारस ने कहा निश्चित रूप से तुम खूबसूरत हो, मैं नहीं, लेकिन इससे क्या, तुम्हारा पंख तुम्हें ऊंचे आकाश में ऊंचे नहीं उड़ा सकता, लेकिन मेरा पंख मुझे आकाश में बहुत ऊंचा ले जा सकता है, सारस ने मोर को कहा। हम देखते भी है कि मोर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, कभी नीचे ही उड़ता है, इसी कारण मोर का प्रजाति खत्म ही होते जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन सारस क्या होता है कि सीजनली पक्षी है, कहीं बहुत काफी दूर दूर तक उड़ के चला जाता है, कभी इस सीजन में यहाँ, इस मौसम में दूसरे मौसम में दूसरी जगह, ऐसा वो खोजते रहता है। सारस बहुत ऊंचा और बहुत दूर उड़ने वाला पंछी है, जबकि मोर नहीं, इसी कारण मोर का जनसंख्या भी कमते जा रहा है, जो हम देखते हैं। चलिए इसका मोरल देखते हैं क्या है इसमें, दोनों का कन्वर्सेशन का क्या निष्कर्ष निकला। यूजफुलनेस इज बेटर, यूजफुलनेस अच्छा है, देन अपेक्षा में, मीर ब्यूटी, केवल सुंदर, उपयोगिता अच्छा है केवल सुंदरता से। इस कहानी का निष्कर्ष है कि उपयोगिता अच्छा है केवल सुंदरता से। जैसे हम देखते भी है समाज में, कोई सुंदर है और वो पैसा नहीं कमा रहा है तो उसका कोई यूज नहीं है, और कोई किसी के पास स्किल अच्छा है, वो सुंदर नहीं भी हो, अच्छे कमा रहा है, अच्छे अर्निंग कर रहा है, अपना स्किल डेवलप कर लिया है, तो ज़्यादा बेटर है। यही हम देखें कि कैसे सारस के पास स्किल है आकाश में उड़ने का, वो काफ़ी ऊंचा फ्लाई कर सकता है, लेकिन ये मोर नहीं कर सकता ऊंचा फ्लाई, इसी कारण मोर का जनसंख्या भी कमते जा रहा है काफ़ी। ये कन्वर्सेशन है मोर और सारस के बीच में, जो काफ़ी आपका इंग्लिश वर्ड और सेंटेंस है, इसमें प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। फिर हम मिलते रहेंगे इस तरह कहानी लेकर। अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पे आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।